क्या आपने अपनी लाइफ में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की है? मैंने की है। एंड आई नो मेनी पीपल विल से कि ये फेक है या फिर कुछ भी चीज़ है, बट आई बिलीव अभी के टाइम पे भी ऑल आर फ्री टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये मेरा वन ऑफ द एक्सपीरियंस था। एंड अगर मैंने ये अकेले एक्सपीरियंस किया होता ना, तो मैं कह सकती थी कि ये मेरा वहम है या मेरी ओवर थिंकिंग है या कुछ भी है। बट ये मैंने अपने फ्रेंड के साथ में एक्सपीरियंस किया। आई वाज विद पीपल एट दैट टाइम, आई वाजंट अलोन, जो कि मैं ये इस चीज़ को वहम कर दूं। मतलब आप अगर अकेले फील कर रहे हो कुछ चीज़ें, तो आप फिर भी उस चीज़ को ना आप कह सकते हो कि ये आपका इमेजिनेशन है। बट वही सेम चीज़ आपके साथ जो लोग हैं वो भी एक्सपीरियंस करें, तो एक साथ अलग अलग लोगों को इमेजिनेशन कैसे हो सकती है। सो आज मैं उसी चीज़ों के बारे में, मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस बारे में ही बात करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सोल स्पार्क्स विद पल्लवी। एंड दिस इज पल्लवी। सो ये जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था मेरा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था नवंबर 2022 में। एंड ये एक मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस में से था। यू नो मैं उस टाइम पे हम लोग सब, हमारे सब, वी वे 10 पीपल, एंड हम लोग गए हुए थे दीघा, वेस्ट बंगाल में। सो वी स्पेंड द टाइम ऑन बीच एंड द डे, ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट। ऐसा होता है कि दीघा बीच में ना, बहुत सारे मार्केट लगे हुए थे, लाइक बहुत बड़ा मार्केट लगता है, तो आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। एंड आई मीन गर्ल्स तो अगर वो मार्केट देख लें जहाँ पे इतने सारे चीज़ें मिल रहे हो, पर्स, ड्रेसेस, यू नो ज्वेलरीज, तो फिर तो आपको खरीदना ही होता है एंड आपको पूरा मार्केट खरीदना होता है। आई एम वन ऑफ देम, जैसे पूरा मार्केट उस समय खरीदना होता है। ठीक है, मुझे तो सारे शॉप्स विजिट करने थे, तो अलग अलग, मतलब हम लोग 10 जन थे, बट किसी को खाना खाना था, किसी को बीच के साइड पे बैठना था, किसी को कुछ और सामान खरीदना था। तो हम ऐसे ग्रुप में डिवाइड होते गए। ठीक है, तो आई वॉज लेफ्ट विथ जस्ट अ फ्रेंड। ठीक है, बस एक इंसान मेरे साथ में था एंड हम लोग सब ऐसे डिवाइड हो गए। ठीक है, फिर ऐसा चीज हुआ कि अब शॉपिंग करते करते बज गए थे रात के 10। एंड मैं इतनी मगन थी शॉपिंग करने में, मुझे पता ही नहीं चला कि ओके 7 से 10 बज गए हैं एंड नाउ यू हैव टू गो बैक टू द होटल। ठीक है, एंड मैं मस्त शॉपिंग किए जा रही हूँ। ठीक है, बट एट वन पॉइंट जब हमने टाइम देखा, हमें कॉल आने लगे, बिकॉज हमारे जितने भी दोस्त थे ना, वो सब लोग होटल पहुंच चुके हैं। ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर अस फॉर द डिनर एंड हम स्टक हैं शॉपिंग करने में। एंड हमें मज़ा भी आ रहा है, बट उस टाइम पे हमें लगा कि दोनों काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। एंड उस मोमेंट पे जब मैं देख रही हूँ, तो एवरीवन वाज पैकिंग देयर स्टफ। ठीक है, मतलब अब वो मार्केट भी बंद हो रहा था। देन वी थॉट कि नहीं नहीं, अभी अब वापस जाना का टाइम हो गया है। तो जो रास्ता था ना, वो बीच, मतलब आप ऐसा देखो कि जो बीच है, ठीक है, बीच के बगल में रास्ता है एंड देन उसके बगल में मार्केट लगता है। ठीक है, तो जो रास्ता है ना, वो बीच के जस्ट बगल में। एंड ऐसा भी नहीं कि रास्ता बीच के बगल में है बट मार्केट बीच के जो, मतलब जो रास्ता है ना, उससे थोड़ा दूर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा बगल में मार्केट है। ठीक है, तो हमको ऑब्वियसली हमें बीच के अलोंग वॉक करके जाना था। ठीक है, बीच के अलोंग वॉक करके हमें हमें पास करना था, हमें टर्न वगैरह लेने थे एंड देन हम पहुंचते अपने रिजॉर्ट में। सो देयर इज अ ट्विस्ट बेसिकली। अगर हम लोग जिस रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे, सो वहाँ का ऐसा सीन था कि रिजॉर्ट से आप वॉक करके जाओ एंड देयर कम्स अ फॉरेस्ट। ठीक है, वो फॉरेस्ट है। ठीक है, बट वो रास्ता ना क्लीन कर दिया गया है। ठीक है, एंड रास्ता मतलब पूरा क्लीन है एंड आप कह सकते हो कि बाउंड्री की हुई थी। ठीक है, दोनों साइड में बाउंड्री की हुई थी एंड आप रास्ते से अच्छे से जा सकते हो, लाइक वॉक करके आप बीच तक जा सकते हो। एंड हम उसी रास्ते से आए थे और हमें उसी रास्ते से वापस जाना था। बस फर्क इतना था कि जब हम आए थे बीच पे, तो उस समय दिन था और हम वापस जा रहे हैं 10 बजे रात को। ठीक है, हमें जाना था उस रास्ते से, तो हम ओशन के अलोंग वॉक कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, एंड वी वर लॉस्ट।
11 बज गया, ठीक है। आई वाज स्कैर्ड कि देयर वाज नो वन ऑन द बीच, लाइक हार्डली एक दो लोग जो उधर पैक कर रहे हैं अपना स्टफ, आप उनको देख सकते थे। एंड देयर वाज नो वन ऑन द बीच, एंड मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, लाइक आई डोंट नो व्हाट विल हैपन बिकॉज वी आर लॉस्ट एंड वी आर लाइक ऑन द बीच, एंड मतलब ओशन का अभी रात में तो ओशन का पानी भी ऊपर आ रहा होता है ना, एंड द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, सो आई वाज स्केर्ड कि हम ऐसे रात भर तो बीच पे स्पेंड नहीं कर सकते। एंड फिर मतलब आई डोंट नो हाउ, बट जैसे जैसे टाइम बन रहा था ना, वैसे वैसे द एनवायरनमेंट वाज गेटिंग हेवी, एंड we both were feeling heaviness. I don't know, not because of fear, but हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, लाइक हम बीच से वो रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे, बट उसका कोई एंड नहीं है। एंड हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम उतना ही ज्यादा हेवी फील कर रहे हैं। एंड उस समय तक हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि हम लॉस्ट हो चुके हैं, बट फिर भी हमें वो वो अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लाइक समथिंग लाइक मतलब बहुत हेवीनेस फील हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लाइक हम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सामने वॉक करना। हम बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी हम दोनों को, ठीक है। सो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, देखते-देखते वॉक करें, एंड फिर हमें कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। मोस्टली अगर आप इस चीज़ को सुनोगे तो आपको लगेगा कि शायद हम पैनिक कर रहे थे, इसलिए हमें ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। बट ये सारी चीज़ें हमें पैनिक करने से पहले भी फ़ील हो रही थी, ठीक है। एंड एट वन पॉइंट देयर वर नो पीपल, ठीक है। एंड आई रिमेंबर इट वेरी वेरी क्लियरली, लाइक जो बड़े-बड़े रॉक्स होते हैं ना ओशंस के पास, मतलब उनपे यू नो उनपे पानी जा रहा है, ठीक है। उनपे पानी जा रहा है, क्योंकि पानी का जो मतलब लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उनपे वो पानी जा रहा है, ठीक है। एंड एक मोमेंट पे देयर वाज नो वन, एंड नेक्स्ट मोमेंट पे देयर वर टू शैडोज, लाइक they were sitting, and I was like कि listen, I was telling my friend, listen, there's something wrong, because it's not possible for any human being to sit on that rock while जब पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, और पानी उस रॉक पे भी गिर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यू नो कोई ऐसा कांस्टेंट बैठा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब द मोमेंट आई सेड दोज वर्ड्स, उसके बाद देयर वाज a shift in the moment. Like we both started feeling very uneasy, very uncomfortable, very irritated, and even though that friend of mine, he's a non-believer. Like अगर आप उसके साथ में बैठोगे ना, he'll question everything. मतलब उसको अच्छे से अच्छे शब्दों में समझा दो, बट उसको कुछ भी चीज़ें लाइफ में बिलीव, लाइक ही इज़ अ वेरी, लाइक वो नॉन बिलीवर है, वो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा नॉन बिलीवर वही है, ठीक है। तो फिर मतलब अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एंड उसके बाद लगा कि ओके, मुझे तो लगा कि अभी लाइक हो गया टाटा बाय बाय, मतलब अब तो खत्म है हमारा स्टोरी। मैं इसलिए खुश थी कि चलो लाइक आई वोंट बी अलोन इन द आफ्टर लाइफ, बिकॉज आई हैव माय फ्रेंड विथ मी, जिसके साथ चलो आई वोंट बी अलोन, एंड मतलब वहाँ पे भी मैं लोनली फील तो नहीं करूँगी। समहाउ मुझे इस चीज़ का रिलीफ था, बट आई वाज स्कैर्ड एट दैट टाइम, a lot scared, and I worship Lord Shiva a lot. So at that time, I don't know why I shouted. I shouted like, please help us. Please help us. Like I shouted at the top of my voice. By looking at the sky, I shouted. I remember it very, very clearly. I didn't want to die at that time. So I said, like, I'm sure I wasn't going to die, but still, I shouted I shouted at looking, I shouted by looking on the sky, and I said that, please help me.
I don't know what happened, but after few seconds, a dog appeared, and I'm very grateful. I know this may sound very unrealistic to you, but the the guy, my friend, he was a non-believer, but till date he questioned that thing, like how could that happen? And out of nowhere, I heard the barks of dog, and like the dog was just beside me, and from where it appeared, I don't know. We don't know. Okay, we don't know because they are oceans. They are oceans, and my inner voice said that okay, we need to follow this dog. And so जब वो डॉग जा रहा है, ठीक है, सो यू नो वो हमें वापस से पीछे लेके गया, एंड देन वी रियलाइज कि हम बहुत आगे आ चुके हैं वॉक करते करते। फिर वो पीछे जा रहा है, ठीक है, एंड हम फिर बैकवर्ड चलना स्टार्ट किया हमने, ठीक है, हम एंड फिर वॉक करके हमें दिखा वो जंगल वाला रास्ता। ओके, सो वही जंगल वाला रास्ता जिसको पास करके उसके दूसरे साइड में थोड़ा वॉक करके हमारा रिजॉर्ट था। ओके, तो फिर हमें थोड़ा रिलीफ हुआ कि चलो ठीक है, हमें दिखा तो। एंड फिर व्हेन वी एंटर्ड दैट जंगल, ओके, सो वहाँ भी हमारी मतलब हमें लग रहा था कि हमें उस समय एक्चुअली बेसिकली हमें लग रहा था कि कोई कोई एनिमल नहीं आ जाए, या फिर कोई ऐसा जानवर नहीं दिख जाए, ठीक है। बट मतलब वो जो इंसिडेंट हमारे साथ में बीच पे हुआ था, कहीं न कहीं हम उसको लेकर के भी परेशान थे। बट यू नो मैं सब कुछ मुझे लगता कि इमेजिनेशन है, सब कुछ मुझे लगता कि चलो इमेजिनेशन है। बट वो जो डॉग हमारे साथ चल रहा था ना, आई मीन आपको कैसे समझाऊँ? वो डॉग हमारे आगे-आगे चल रहा है, ठीक है? एंड वो हर एक चीज़ को ना स्मेल कर रहा है। वो हर एक चीज़ को मतलब जब से वो हमारे साथ में है ना, वो हर एक चीज़ को आगे स्मेल कर रहा है, एंड हम उसके पीछे-पीछे वॉक कर रहे हैं, ठीक है? तो एक टाइम पे जब वो हम जंगल वाला पार्ट पहुँचे ना, तो फिर अब हम ह्यूमन है तो मैं तो स्मार्ट बन ही रही थी, मुझे जल्दी से निकलना था, मुझे जल्दी से रिज़ॉर्ट पहुँचना था, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, अब हमें रास्ता मिल गया है, इस डॉग को चलो ठीक है, मतलब उस समय तक मुझे लग रहा था कि अ, ऐसा हो थोड़ी सकता है कि ये डॉग अचानक से आएगा और हमारे लिए आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं खुद में ही ये डिनायल में थी कि नहीं, नहीं हो सकता ये डॉग कुछ रैंडमली आ गया हो। आपको भी ये लग रहा होगा कि हो सकता है ना वो डॉग चलो कहीं से आ गया हो एंड वो रैंडमली आ गया हो, ठीक है। तो मुझे भी यही चीज़ आया था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको ओवरटेक करके विल गो फॉरवर्ड एंड हम जल्दी से इस जंगल को क्रॉस करके हम लोग निकलते हैं। बट जैसे ही लाइक हम उस डॉग को क्रॉस करके, वो स्मेल ही कर रहा है पाथवेज को, एंड हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, ही स्टार्टेड बार्किंग एट अस। वो डॉग वो हमारे पे मतलब भौंकने लग गया, मतलब एज इफ, और वो ऐसे लग रहा था कि मतलब वो इस तरीके से वो गुस्सा हो रहा था कि वी बैक्ड ऑफ एट दैट टाइम, बिकॉज हमें लगा कि ओके चलो ठीक है। फिर हमने दोबारा कोशिश की, फिर वो वो स्मेल कर रहा है, फिर वो पीछे देखता था हमें, एंड फिर हम आगे बढ़ते थे। तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा कोशिश करते हैं, हो सकता है एक बार में हो सकता है कि वो भी डर रहा हो कि हम ह्यूमंस हैं, कहीं हम कुछ ना कर दें उसको, इसलिए वो हमारे पे उसने भाग किया। मैं अपने आप दिमाग में सारे ही लॉजिक्स दे रही थी, ठीक है? जो लॉजिक आपके दिमाग में आते हैं, मैं भी वही चीज़ें सोच रही थी। हमने फिर कोशिश किया उसको ओवरटेक करने का कि चलो उसके आगे चलते हैं। अगेन वो हम पे भाग कर रहा है। देन आई सेड कि सुनो, लाइक ओके, उसको आगे-आगे चलने देते हैं, ठीक है? लेट लेट जस्ट उस गॉड लाइक उस डॉग को ना मतलब गाइड करने देते हैं, ठीक है? ठीक है, उस लाइक डॉग को गाइड करने देते हैं, ठीक है? तो वो मतलब फिर एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि मेरे को लगा कि हो सकता है कि ये डॉग को जाने देते हैं, उसके बाद हम जाएँगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कुत्ता हमें काट ना ले, ठीक है? तो एट वन पॉइंट मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि वो डॉग सूंघ रहा है, वो स्मेल कर रहा है पाथवेज़, देन वो आगे-आगे जा रहा है, एंड हम लोग रुक गए वहीं पे कि नहीं-नहीं इसको जाने देते हैं कि काट-वाट लेगा। एट दैट पॉइंट उसने स्मेल किया, वो आगे बढ़ा, एंड ही स्टॉप्ड। फिर वो पीछे पलट के देख रहा है, एंड हम अपनी जगह पे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे बिकॉज़ हम वेट कर रहे हैं कि चलो ये जाएगा। वो नहीं गया ही, लाइक द डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन अस, ठीक है? एज़ इफ कि लाइक व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर?
फिर हम आ गया एंड द मोमेंट दैट जंगल एंडेड, आई डोंट नो, आउट ऑफ लाइक नोवेयर आई सेड टू माय फ्रेंड कि अब ये इस जगह से आगे नहीं जाएगा, बिकॉज अभी इसका जो काम था वो हो गया एंड ये उस जगह से आगे नहीं जाएगा। एंड जब वो प्लेस खत्म हुआ ना, वो जैसे ही वो जंगल एंड हुआ, वो जैसे हमें उसने रोड पे छोड़ा वो वहीं बैठ गया। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो मुझे ये सारे थॉट्स कहाँ से आ रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता मुझे थॉट्स कहाँ से आए कि उस डॉग को फॉलो करते हैं एंड वो डॉग अब नहीं जाएगा आगे। मतलब अगर आप उस दिन अगर आप मेरे साथ होते ना तो आपको दिखता कि दैट डॉग वाज गाइडिंग अस, वाज यू नो वो हमारे लिए ऐसे ही वाज बेसिकली प्रोटेक्टिंग अस, वो ही वाज स्मेलिंग। आई फेल्ट कि वो देख रहा है क्योंकि आगे सब चीज ठीक है या नहीं हमारे लिए। सो वेल आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज मैंने और मेरे फ्रेंड ने इस बारे में बहुत बार बात की। ऑल्दो इज अ नॉन बिलीवर बट स्टिल he says कि at the end he said कि okay there are still a lot of questions to be answered and we cannot find answers of every question and it's something that we cannot explain, so लेट्स बी थैंकफुल कि हम उस स्पेस से बाहर आ गए, वो एक्सपीरियंसेस से बाहर आ गए एंड समहाउ गॉड हैज मे बी द यूनिवर्स हैज हेल्प्ड अस। सो एट द एंड वी वर वेरी हेल्पफुल, लाइक वी वर वेरी थैंकफुल to the universe and I'm like till date like, I'm very thankful कि that thing protects us, the god protects us, but that experience वो चीज मुझे अभी भी अगर मैं अभी कह रही हूँ ना मतलब मुझे सारे इमेजेस ऐसे मुझे दिख रहे हैं, मुझे मेरे साथ जो वो चीजें हुई थी। तो ये था मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, बट ये मेरे लिए अगर आपको सुनने में ये वैसा नहीं लग रहा ना कि ये तो बस नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है, अगर आप उस सिचुएशन में होते हैं फिर आपको पता चलता बिकॉज जो जो चीजें हमें फील हो रही थी ना हमें ऐसा लग रहा था कि हम श्रिंक कर रहे हैं। आई मतलब इतना ज्यादा प्रेशर हमारे पे आ रहा था, हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारे स्टेप्स नहीं उठ रहे थे वॉक करने के लिए। मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो, मतलब वो जो फीलिंग थी ना वो बहुत गंदा था। आई होप कि वी ऑल स्टे प्रोटेक्टेड। हाँ लाइक जो डिवाइन पावर है वो हम सबको प्रोटेक्ट करे, द यूनिवर्स लाइक लाइक इट कीप्स प्रोटेक्टिंग अस लाइक दिस एंड yeah, this was my experience. I don't know whether you would believe it or not, but I just wanted to share it with you all and I just wanted लाइक इस चीज से ना मैंने एक लेसन सीखा है अपने लाइफ में कि आप जब भी जब भी यूनिवर्स से हेल्प मांगोगे ना, ऑल दो आप गॉड में बिलीव करो या नहीं करो, आप किसी चीज में बिलीव करो या नहीं करो, बट लाइक आप इस चीज में तो बिलीव करते होंगे ना कि देयर इज एनर्जी, एनर्जी एग्जिस्ट, यूनिवर्स है, इट्स फिजिक्स राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आप कभी भी इस यूनिवर्स से कुछ भी मांगोगे ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो आपको देगा। आप हेल्प मांगोगे वो आपकी हेल्प करेगा, आप साथ मांगोगे वो आपका साथ देगा। एंड फॉर दिस वो एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ है यूनिवर्स पे। आई एम अ बिलीवर, तो मुझे गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ है। आई डोंट नो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग, आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन एंड अगर आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And thank you so much for watching my video till here. We'll meet in the next video with something more exciting. Till then, stay happy, stay safe, and thank you so much.